इस वीडियो में हमने 10 ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जो एसएससी ने कई बार अपने एग्ज़ाम्स में पूछा है और टीसीएस में भी इनको एरर के रूप में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही वाज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो इनक्विजिटिव का जो मतलब होता है वो होता है उत्सुक होना। ही वाज सो इनक्विजिटिव, वह बहुत उत्सुक था। दैट की ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, वह क्लास में बहुत क्वेश्चन उठाता था। ही वाज सेंटेंस पास्ट में शुरू हो चुका है। देखते किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस पास्ट में शुरू हो चुका है। ही वाज सो इनक्विजिटिव, जो सो का राइट कंजक्शन पेयर होता है वो दैट। सो का कंजक्शन पेयर दैट बिल्कुल राइट है। इनक्विजिटिव दैट। ही रोज मैनी क्वेश्चन, मैनी के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। जैसे क्वेश्चन है तो इसके बाद में ऐसा है तो प्लूरल है, मैनी के बाद, बिल्कुल सही है। ही रोज, देखिए रोज सेकंड फॉर्म है राइज की, जिसका मतलब होता है उठना। तो उठना यहाँ पर किसी सेंस में यूज नहीं होगा क्योंकि उठाता था। उठाने के सेंस में यूज अराइज करता है, तो अराइज का सेकंड फॉर्म यहाँ पर अराइज्ड आएगी। पार्ट बी में एरर है। ही अराइज्ड यहाँ पर आएगा मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1995 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट मैनी एस्पेक्ट्स। देखते हैं किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है। द यूनिवर्सिटी एक सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, वाज। फाउंडेड ये एक्टिव पैसिव है क्योंकि वाज के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म है। फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड पाएगी। इन 1995 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल एस्पेक्ट्स। तो द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बिल्कुल सही है। नो एरर इस सेंटेंस में होगा, नो एरर, डी ऑप्शन इसका राइट होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हुआ है। जैसे द यूनिवर्सिटी वाज पास्ट में शुरू, फाउंडेड, और इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स, सेंटेंस नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें देखते हैं किस पार्ट में एरर है। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। हमें पता है यहाँ पर लेटने की बात हो रही है क्योंकि ऑन द ब्रीज यहाँ ऑन द ग्रास है। ऑन द ग्रास का मतलब यहाँ पर लेटने की बात हो रही है, जबकि ये जो लाइड होता है, ये लाइड, ये लाई की सेकंड फॉर्म है, लाई। तो लाई मैंने झूठ बोलना होता है, यहाँ पर झूठ बोलना किसी भी सेंस में यूज नहीं होगा, इसलिए लाइड गलत है। यहाँ पर ले, यहाँ पर ले आएगा क्योंकि जो लाई, लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, जिसका मतलब होता है लेटना। लेटना यहाँ पर सही सेंस में यूज होगा, इसलिए पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। ही डेयर नॉट टू गो देयर। देखते हैं किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर हमें दिखता है कि डेयर लगा है। डेयर का जो होता है, डेयर का यूज़ यहाँ पर हुआ है मॉडल के रूप में, और डेयर जब भी ये मॉडल के रूप में होगा क्योंकि ये प्रोनाउन के बाद आया है तो मॉडल है, और जब भी मॉडल के रूप में यहाँ पर आएगा तो टू का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग गलत होगा, गो ऐसे ही आएगा, नॉट गो देयर। तो पार्ट बी में एरर होगा। क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। आई वुड रादर डाई देन बैग। मैं भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा, ये इसकी हिंदी है। आई वुड रादर डाई देन बैग। अब यहाँ पर देखते हैं जो ये देन है, जो रादर, रादर की जो राइट कंजक्शन पेयर होता है वो होता है देन, THAN वाला देन। तो इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। इस क्वेश्चन में देखते हैं किस पार्ट में एरर है। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। हमें पता है जो लिस्ट है यहाँ पर, लिस्ट, इसका जो राइट कंजक्शन पेयर होता है वो होता है शुड। शुड इसका राइट कंजक्शन पेयर होता है, तो पार्ट इसमें सी में एरर हो जाएगा क्योंकि लिस्ट शुड कहीं ऐसा ना हो, इसकी हिंदी होती है लिस्ट शुड कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। रन फास्ट तेज भागो, लिस्ट शुड, लिस्ट यू शुड कहीं ऐसा ना हो मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दो। लिस्ट का राइट कंजक्शन पेयर शुड होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। इस क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ पर एरर है। द ओल्ड लेडी प्रेड, सेंटेंस जो है वो पास्ट में शुरू हुआ है क्योंकि प्रेड आया है। दैट के बाद ही मे लिव लॉन्ग, तो मे यहाँ पर प्रेजेंट है तो पास्ट क्या होगा इसका, माइट। तो पार्ट सी में एरर हो जाएगा, ही माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि मे यहाँ पर
प्रेजेंट में, यहाँ पर जबकि पास्ट की फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस शुरू है तो पास्ट में ही ख़त्म होगा। ही माइट लिव लॉन्ग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही मे लिव लॉन्ग, हिज सैड मदर प्रेड, हिज सैड मदर उसकी दुखी माता ने प्रेड किया। तो जो सेंटेंस है इसमें विश की गई है। जिस सेंटेंस में विश होगी तो मे ही लिव लॉन्ग सही होगा, पार्ट ए में एरर हो जाएगा। मे ही लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड, उसकी दुखी माता ने प्रे की। 9th क्वेश्चन हो जाएगा। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। द कंपनी एक सिंगुलर है, इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़, ऑर्डर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑर्डर्ड बिल्कुल सही है। सम न्यू इक्विपमेंट्स, सम के बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन आती है, न्यू एडजेक्टिव है तो सम इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स में एरर है, इसी पार्ट में एरर है, क्योंकि इक्विपमेंट्स एक नॉन काउंटेबल नाउन है, इसे को हम गिन नहीं सकते इक्विपमेंट्स को, तो उसमें एस नहीं लगेगा, इसलिए इक्विपमेंट ही आएगा, इक्विपमेंट्स नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। देखते हैं किस पार्ट में एरर है। व्हेन आई एंटर्ड पास्ट में सेंटेंस शुरू हुआ है, आई एंटर्ड द बेडरूम, आई सॉ ये भी पास्ट में है, सॉ सी की सेकंड फॉर्म है, ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, इसमें पार्ट सी में एरर है, क्योंकि ऑन द ग्राउंड जबकि बात हो रही है व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, बेडरूम कहाँ पर होगा, घर के अंदर होगा, और जब घर के अंदर होगा तो उस सतह को ग्राउंड नहीं कहेंगे, बाहर की सतह को ग्राउंड कहते हैं, घर के बाहर की जो धरती होती है उसको हम ग्राउंड कहते हैं, जबकि घर के अंदर की जो रूम के अंदर की जो धरती होती है उसको फ्लोर कहते हैं, फर्श। तो फ्लोर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ग्राउंड नहीं आएगा, ग्राउंड गलत है, पार्ट सी में एरर है।